जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 50। साथियों सेट नंबर 50 को हम लोग इसलिए कवर करेंगे क्योंकि सेट नंबर 49 तक हम लोगों ने पहले सभी को कवर कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को इस प्रकार के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ टीसीएस पैटर्न पर आधारित और कुछ एनसीईआरटी का भी आप लोग को एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए साथियों, जैसे ये पहला क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी पर हो गया, उसके बाद आप लोग जैसे ही इसे स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा। देखिए एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का। फिर नीचे हम लोग अगर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये भी आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ है। इसी पैटर्न पर आधारित आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग को टीसीएस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टीसीएस का इसलिए देखने को मिलेंगे साथियों क्योंकि टीसीएस इस बार आप लोग का रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, तो टीसीएस का भी हम इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप लोग का जो प्रिपरेशन हो वो और भी अच्छे से मजबूत हो सके साथियों। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 50 को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट सेट नंबर 49 तक जो भी भाई हमारे वीडियो को वॉच नहीं किए हैं उनसे कहना चाहेंगे, आप लोगों को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर के सेट नंबर 49 तक जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। आइए हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 50 के पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का कि किन जंतुओं में आहार नहीं होता है। बताइए साथियों, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां पर ध्यान देना है, आप लोग को क्वेश्चन में नहीं और है पर जरूर ध्यान देना है साथियों। नहीं के चक्कर में भैया बहुत लोग गलत आंसर मार करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है ये बतलानी है। तो आप लोग की राइट आंसर क्या होंगी हम बतला रहे हैं साथियों। देखिए यहाँ पर केकड़ा में आहार नाल होती है भैया, तो केकड़ा का तो आप लोग का नहीं होगा। फिर उसके बाद एरेक्नाइडा में भी आप लोग का आहार नाल होता है, तो ये भी आप लोग का नहीं होगा साथियों। उसके बाद टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में नहीं होता है, टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है, टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में आप लोग का नहीं होता है। और जिसमें नहीं है वो पूछ रहा है किन जंतुओं में आहार नाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है, कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। बतला दे साथियों, ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में साथियों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या होगा। कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है, 3 जोड़ी पाद है, क्या है भैया, ये तो हो जाएगी, ठीक है। संयुक्त नेत्र, हाँ ये भी है। फिर आप लोग का संधित उपांग होगा, क्या ये भी है, यानी कि सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ये सभी होगा। ध्यान रखिएगा, कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन सा है, तो यहाँ पर तीनों का तीनों महत्वपूर्ण लक्षण है कीट वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और ये एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। दोस्त थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम आप लोग को रोजाना ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। सुबह के टाइम में साइंस का, शाम के टाइम में जीके जीएस का आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ अगर कहना चाहे दोस्तों, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते हैं। बीच में कुछ बदलाव होता है, एडमिट कार्ड आता है, कुछ आप लोग का सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना रहता है, या फिर रिजल्ट आता है किसी भी जॉब का, तो ये सारे अपडेट्स आप लोग को हम देते रहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा चीज, अगर कोई फेक भर्ती बताता है तो वो फेक भर्ती का हम आप लोग को जांच पड़ताल करके आप लोग को राइट इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश करते हैं साथियों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी और फिर रेलवे का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। और जो भी भाई हमारे वीडियो वॉच करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों अपने दोस्तों मित्रों के पास। चलिए यहाँ पर कह रहा है डैश एक बहुकोषीय जीव है। अब बतलाइए कौन सा आप लोग का बहुकोषीय जीव है। यहाँ पर 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है डैश एक बहुकोषीय जीव है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, एगेरिकस हो जाएगा, क्या यही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सही आंसर दिया गया है, एगेरिकस। एगेरिकस जो है यह आप लोग का एक बहुकोषीय जीव है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों की यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, इसे देखा जाए। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बतलाना है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये बतलाना है। तो जेलीफिश है या नहीं है भैया, तो जेलीफिश आप लोग का
जेली फिशी शायद नहीं है, हाँ यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश ही होगा, जेलीफिश ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, ठीक है, मगर जेलीफिश ही होना चाहिए हमें जहां तक मालूम है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा साथियों आप लोग भी इस पर जांच पड़ताल थोड़ा कर लीजिएगा, तो ऐसे मेरे देखने से जेलीफिश ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, किनमें शरीर खंडयुक्त होता है? किनमें शरीर जो है खंडयुक्त होता है, ये बतलाना है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये आप लोग का क्वेश्चन है, तो आइए इसे देखा जाए। किनमें शरीर खंडयुक्त होता है? तो देखिए बस साथियों, आप लोग का सिलेंट्रेडा होगा क्या? सिलेंट्रेडा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होता है पूछ रहा है किनमें, तो इसमें भैया नहीं होता है। फिर पेरिफेरा में, इसमें भी नहीं होता है। मोलस्का में नहीं होता है। एनेलिडा में होता है भैया, एनेलिडा ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। किनमें शरीर खंडयुक्त होता है? तो एनेलिडा में होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोती का उत्पाद करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोती का उत्पाद करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं, ये बतलाना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सॉरी टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है आप लोग का 2022 का। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए साथियों। ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एनेलिडा या फिर नाइट्रेडिया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें, जिस पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी पैटर्न पर हम आप लोगों को साथियों एक पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए इस पीडीएफ में आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भैया? तो 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी साथियों क्वेश्चन है, ये सारे आप लोगों के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जिस प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोग को अभी करा रहे हैं, उसी प्रकार के ये सारे क्वेश्चन देखने को हैं, जिसमें साथियों 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इसका मूल्य साथियों 1 एंड ओनली 40 रुपीज रखा गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो इसे बाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रेलवे के एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए भैया फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिर करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो सभी के लिए रामबाण साबित होगा साथियों, क्योंकि इसमें आप लोग सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जिस पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसका मूल्य साथियों 1 एंड ओनली 40 रुपीज है। इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है साथियों। देखिए जैसे यहाँ पर है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो बतलाइए साथियों, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था? आप लोग को मालूम होगा, तो भैया आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये सारा आंसर आप लोग को देखिए क्वेश्चन दे दिया, जैसे मशरूम क्या है, उसके बाद 4 आप लोग का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर राइट आंसर भी दे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कवक। इसी प्रकार से टोटल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा साथियों, 7870 14 12 38। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग के लिए जो पीडीएफ है साथियों रामबाण साबित होगा, ये हम आप लोग को वादा करेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन होकर के वहां पर मैसेज करिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा, आप लोग से कांटेक्ट करके आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा साथियों। अब भैया हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोती का उत्पाद करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं, ये बतलाना था हम लोग को। तो किस संघ में पूछ रहा है ना, तो ऑर्थोपोडा में आते हैं? नहीं भैया, ऑर्थोपोडा में नहीं आते हैं। किस में आते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, मोलास्का। ठीक है, मोलास्का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मोलास्का। मोती का उत्पाद करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो मोलास्का में आते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोलास्का। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये आप लोग का एनटीपीसी का क्वेश्चन है साथियों, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि वर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा आप लोग का जो कि नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या फिर एनेलिडा। तो ये आप लोग का एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। तो इसका हम अगर राइट आंसर बतला दें हमारे छोटे भाइयों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए मूंगा में तो करता है भैया, हाइड्रा में भी, स्पंज में भी हो जाएगा, एनेलिडा में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, एनेलिडा, क्योंकि पूछ रहा था नहीं। कह रहा था कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि वर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनेलिडा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ये साथियों आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन इस बार भी रहने वाला है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो भी हम वीवीआई क्वेश्चन बतलाते हैं आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें एक बार धड़ाक से भैया सभी लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। और आप लोग एक कॉपी और कलम ले लीजिए और एक साइड अपने आंसर को नोट करिए, एक साइड हमारे आंसर को नोट करिए और लास्ट में मैच करके जरूर बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का 15 सही हुआ कि 20 सही हुआ। जितना सही हुआ जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा हमारे छोटे भाइयों, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है साथियों? तो देखिए ये आप लोग का सबसे पहले तो एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके साथ आंसर बतला दे। तो देखिए निमेटोडा, पेरिफेरा और ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा का जो है सबसे बड़ा समूह होता है, ध्यान रखिएगा। कौन से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ऑर्थोपोडा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एनटीपीसी 2022 का ये क्वेश्चन था साथियों। चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है भैया? ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है 2018 का साथियों। तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान में होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए समरूप अंग कहा जाता है, नहीं। जात्यवृत्ति नियम, नहीं। समजात अंग, यस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समजात अंग कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों 10 नंबर क्वेश्चन। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण किसका भैया? तो लार परीक्षण में बाहर पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े जाते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चन है ये आप लोग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो ये जो पिंड होते हैं साथियों ये एक से गुणित सूत्र से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक से गुणित सूत्र से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन इस बार रहने वाला है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है। तो देखिए मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति पूछ रहा है साथियों। तो यहां पर ये तो सबसे पहले एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब यहां पर देख लिया जाए, मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है। तो यहां पर देखिए 22 ऑटोसोम्स और फिर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, नहीं ये नहीं होगा। 21 ऑटोसोम्स और फिर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, नहीं ये भी नहीं होगा। केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, नहीं 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और फिर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और उसके बाद एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर डी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में जोड़ी नहीं लगाया है, 22 ऑटोसोम से 6 बोल दिया है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में इसको राइट आंसर मार देंगे, मगर 22 जोड़ी होता है, ध्यान रखिएगा 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होता है। यहां पर दे दिया था 22 ऑटोसोम्स और फिर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र और फिर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। तो यहां पर भैया 22 जोड़ी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। डैश बहु विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा आप लोग का बहु विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है ये आप लोग को बतलाना है। ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 का है साथियों। तो इसका हम आप लोग को अगर राइट आंसर बतला दें तो देखिए प्लेनेरिया होगा क्या? प्लेनेरिया बहु विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है क्या? नहीं भैया, कभी भी नहीं होगा। प्लाज्मोडियम होगा क्या? यस, प्लाज्मोडियम जो होता है यह आप लोग का बहु विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर साथियों 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा समूह है जिसके प्रणालियों की प्रगुहा रुधिर में भरी होती है। बतलाइए वो कौन सा समूह है भैया, ये आप लोग को बतलाना है। बेस्ट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है साथियों। जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है आप लोग से आग्रह करेंगे प्लीज हमारे दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोस्तों मित्रों के पास जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वो कौन सा समूह है जिसके प्रणालियों की प्रगुहा रुधिर में
सबसे होती है, रुधिर से भरी होती है, सॉरी रुधिर से भरी होती है, तो कौन सा समूह होता है वो बतलाना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्थोपोडा, यस, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का राइट आंसर दे दिया। वो कौन सा समूह है भैया, तो वो ऑर्थोपोडा समूह है जिसके प्रणालियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑर्थोपोडा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। बायोगैस में मीथेन की मात्रा, बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है भैया? चलिए सभी भाई इसका बताइए। चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क, कल सेट नंबर 51 में हम आप लोग को इसका सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर यही रहेगा और इसका राइट आंसर हम आप लोग को वहीं पर बतलाएंगे साथियों, सबसे पहले सेट नंबर 51 में। जितने भी कैंडिडेट सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी भाई को इसका राइट आंसर बतलाना है। आप लोग को भले मालूम हो नहीं मालूम हो मगर राइट आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि इन चारों में से कौन सा होगा, कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। सभी भाई को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 50 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट यानी कि खमीर में, ईस्ट यानी कि खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? बताइए। ग्रुप डी को 2022 का क्वेश्चन है ये साथियों, और इसका अगर हम राइट आंसर बतला दें आप लोगों को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाई, देखिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, एथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होना चाहिए आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट यानी कि खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो एथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों इसी प्रकार से 60 नंबर क्वेश्चन को तो कह रहा है कि डीपीटी किस रोग के विरुद्ध में दिया जाता है? अच्छा, डीपीटी का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम है क्या? डीपीटी का फुल फॉर्म जितने भी भाई को मालूम है कमेंट सेक्शन में बतला दीजिए। वैसे हम 1-2 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन डाले हुए भी हैं कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे बतला दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी आप लोग को मालूम होगा कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे हम अभी बतलाएंगे भी 1-2 मिनट में। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध में दिया जाता है? डीपीटी किस रोग के विरुद्ध में दिया जाता है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्षय रोग में दिया जाता है, नहीं, ट्यूमर में भी नहीं, काली खांसी में। काली खांसी में जो है आप लोग का डीपीटी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, काली खांसी। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 70 नंबर। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है छोटे भाइयों? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में कौन सा पाया जाता है भैया? तो विटामिन ए पाया जाता है। चलिए डीपीटी का पूरा नाम क्या है? अभी आप लोग से बोले हैं कि भैया डीपीटी का आप लोग को राइट आंसर मालूम है तो बतला दीजिए कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए आप लोग के लिए डाल भी दिए थे कि डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो एएलपी टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट रिन्यूड टाइम होगा क्या? नहीं भैया। उसके बाद डेवलपमेंट पावर टेटनेस होगा क्या? नहीं हो भैया। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनेस होगा क्या? यस भैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या साथियों कि किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। चलिए ये तो मालूम होना चाहिए, क्या कहें, छोड़िए हटाइए। और इसे देख लीजिए भैया, एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतना इजी क्वेश्चन। किसान का मित्र कहा जाता है किसे भैया? तो केंचुआ को। किसे? केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए लास्ट क्वेश्चन आज का। मधुमक्खी की भाषा है, मधुमक्खी की भाषा है, एएलपी टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो मधुमक्खी की भाषा की अगर हम लोग बात कर लें तो गंध नहीं है भैया, नृत्य है। देखते हैं बिन बिन बिन, वही है नृत्य, ठीक है। मधुमक्खी की भाषा क्या है भैया? नृत्य है। चलिए तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 50 साथियों। ठीक इसी प्रकार हम आप लोगों को शाम के टाइम में जीके जीएस का क्लास जो है उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करिएगा तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों। देखिए आप लोग जैसे ही चैनल पर यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप लोग को देखिए नीचे देखने को मिलेगा होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट। तो देखिए प्लेलिस्ट नंबर 1 जो है इसमें आप लोग को साथियों टोटल साइंस वाला इसमें प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो हम अभी आप लोग को करा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को साथियों टोटल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए रामबाण सेशन साबित होगा साथियों, बहुत ही अच्छा। इसमें आप लोग को क्लास ऐसे ही टोटल कराए हैं हम, जो टोटल 50 क्लास में।
और ये पीडीएफ को लेना ना भूलिएगा साथियों, पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ हम आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं रेलवे के एग्जाम के लिए। और देखिए भैया, हम कोई बड़ा टीचर नहीं है, आप लोगों की तरह ही एक हम आप लोग के भाई हैं, तो इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, ताकि आप लोग का जो एग्जाम हो वो सही टाइम पर निकल पाए साथियों। हम लोग का तो देखिए भैया, कुछ एक कहते हैं ना कि मिडिल फैमिली से अगर आप निकले हो ना, तो आप लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको बैकग्राउंड में अगर कोई भैया पुलिस फोर्स वाले फैमिली ग्राउंड नहीं रहता है, तो नॉलेज नहीं रहता है कि कंपटीशन का प्रिपरेशन कैसे करना है, कंपटीशन लाइन में जाना कैसे है, कोई बतलाने वाला भी नहीं रहता है, तो जो भी करना रहता है खुद से करना रहता है। तो उसमें साथियों खुद से ही कोशिश करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर हम लोग से नहीं हो पाया तो आपसे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग की तैयारी हम मजबूत करा सकते हैं। तो देखिए, ये सब पीडीएफ आप लोग बाय कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा साथियों। हम ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए डाले हुए हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। 4000 प्लस क्वेश्चन है, इसे जरूर से जरूर बाय करिएगा। चलिए, आप लोग के लिए नंबर हम बता ही दिए हैं, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 78 70 14 12 38। इस नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है। चलिए साथियों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।